नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन है 16 तारीख की पंजाब यूनिवर्सिटी की, जो रिलेटेड है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से। जिन बच्चों ने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए थे ऑनलाइन, अब अगर उनके जो इवन सेमेस्टर में रीअपीयर है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीजी कोर्सेज़ के बच्चे हैं, अगर उनकी सेकेंड सेमेस्टर में रीअपीयर है, उनके लिए है ये वीडियो। और जो यूजी के बच्चे हैं, उनकी अगर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में रीअपीयर है फाइनल ईयर के बच्चे, ये उनके लिए है कि उनके क्या करना है अपना रिजल्ट पाने के लिए। तो ये वीडियो उनके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखें, हर एक बात को ध्यान से सुने और आपकी सारी जो क्वेरी है क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिन फाइनल ईयर के बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उनका रिजल्ट अभी जो डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे अगर आरएलएल आ रहा है आपका, अभी तो कई बच्चों का आने वाला है, अगर उनमें आरएलएल आता है और जिनका आ गया उनमें आरएलएल आया है, तो उनके लिए वो आरएलएल क्यों आया है, उसमें कई बातें होती है आरएलएल की। एक तो आपका जो है लोअर एग्ज़ाम है, उसमें अगर आपके रीअपीयर है तब आपका आरएलएल आ जाता है। और कई बच्चों के जो सारा कुछ क्लियर है फिर भी आरएलएल आया है, उसका मतलब है कि आपके जो कोई इंटरनल मार्क्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर है पीयू का, वो आपने जमा नहीं किया है। तो आप सबसे पहले एग्जामिनेशन में कॉल करके पूछ लें कि भाई ये दिक्कत है, जिसका रीअपीयर नहीं है, ये उसके लिए बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन ब्रांच में कॉल करें, उनको बताएं अपनी प्रॉब्लम कि ये चीज़ हुई है। और जिनका रीअपीयर है उनका तो उसी करके आपका आरएलएल आया है। तो क्योंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर क्लियर होगा, लास्ट वाला फाइनल जो भी है, और इसमें आपका पास ही दिखाएगा बट आरएलएल दिखाएगा, तो उनके लिए क्या करना है। और ये बात सिर्फ इवन सेमेस्टर के लिए, जिनका इवन सेमेस्टर में रीअपीयर है, जिनका ऑड में है उनका एग्जाम तो अभी दिसंबर में हो जाएगा, तो वे उनके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जिनका इवन सेमेस्टर में रीअपीयर है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म भरे थे पर उनका एग्जाम जो है सेकंड सेमेस्टर, और जो पीजी के उनका सेकंड सेमेस्टर, और जो यूजी वाले उनका सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड सिचुएशन। तो उनके लिए अब उनको क्या करना है, उनको क्या मेल करनी है कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट पाने के लिए। उनके पास रिजल्ट पहले ही आ जाएगा, ऑफिशियली आने से पहले उनको क्लियर रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे उनको मेल करनी है result@pu.ac.in पे। तो यहाँ पे आपने मेल करनी है, कैसे करने में आपको बताने वाला हूँ। जब आप मेल खोलते हैं, कंपोज करते हैं जब मेल को आप, वहाँ पे आता है सबसे पहले तो 2 का ऑप्शन आता है जिसको आपने सेंड करना है। तो आप वहाँ पे डालेंगे result@pu.ac.in, वो आप डाल देंगे। नीचे फिर आएगा सब्जेक्ट, वहाँ पे आता है सब्जेक्ट में क्या करना है आपने, ये डाल देना है रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, ये आपने डाल दिया। उसके बाद नीचे जो जिसमें हम पूरा मेल कंपोज करते हैं, वहाँ पे बॉडी में आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपने लिखना है नेम ऑफ कैंडिडेट, इस तरीके से लिख के आपने साइड में अपना नाम लिख देना है, और फादर नेम लिख देना है इस तरीके से लिख के, और साइड में मदर नेम डाल के ऐसे अपना नाम लिख देना है यहाँ पे ऐसे। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आप एमएससी के हैं, मैथमेटिक्स एमएससी, केमिस्ट्री या बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी सेमेस्टर है आपका यहाँ पे लिख देना है बीएससी। उसके बाद सेशन, कौन सा सेशन था आपका, मई वाला, बहुत इवन वाला होगा तो मई वाला होगा आपका, तो आपने यहाँ डाल देना है मई, और कौन सा ईयर में आपके ये सब रीअपीयर के लिए ध्यान दें कि जिन बच्चों के जिस सेमेस्टर में रीअपीयर है वो डिटेल आपने डालनी है, ना कि करंट वाली, जहाँ पे आपका रीअपीयर है, जो आपने क्लियर करवाना है, जिसका आपने रिजल्ट लेना है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है। और जिनके ऑड में है और इवन में भी है, दोनों में है, तो उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ जिसका इवन सेमेस्टर में बचा हुआ है रिजल्ट, जो पास नहीं है उनके लिए पेयर है, सिर्फ और सिर्फ इवन सेमेस्टर में उनके लिए है ये कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट, उनको ही मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, ऑड वाले ना भरें, इसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में उनको फॉर्म भरना होगा। जो फॉर्म निकले हैं पीजी के वो भर दें, आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में। और यहाँ पे अपने सेशन ईयर सेमेस्टर डाल दिया, उसके बाद अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर जो भी आपका रीअपीयर है उसके बारे में, और अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये जरूर डालें। ये डिटेल बहुत ज़रूरी है, यहीं से आपको वो रिजल्ट देखेंगे आपका और क्लियर करेंगे। उसके बाद रीज़न आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो कह सकते हैं कि भाई हमने मास्टर डिग्री करनी है, हमें रिजल्ट चाहिए, या जॉब करनी है तब चाहिए। और जो पीजी वाले हैं वो कह सकते हैं अगर बीएड करनी है, या नेट की तैयारी करनी है, या आपने कहीं जॉब करनी है, या बाहर जाना है, तो आप उसके लिए यहाँ पे रीज़न अपने लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे दोनों में। ऐसे ही आपने फॉर्म को भरना है जीमेल पे, ये सब कुछ अभी जो कंपोज मेल है, बॉडी है, उसमें डालना है। सिर्फ सब्जेक्ट के नीचे जहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है सारा लिखने का, उस पर आपने सब कुछ ये लाइन वाइज लिखना है। इसी तरीके से कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से आपने लिखना है जीमेल में। उसके बाद ये चीज़ मेन है, इसमें इन्होंने एक चीज़ कन्फ्यूजन वाली है कि इन्होंने लिखा है नेम एंड कंप्लीट एड्रेस विद ईमेल एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट इज टू बी सेंट, कि ये रिजल्ट कहाँ सेंड होगा, उसके आपने नाम डालना है,
कंप्लीट, और यहाँ पे ईमेल डालना, और यहाँ पे लिखा गया इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में एग्ज़ाम में थे और वो कॉलेज के अंडर थे, वो तो चलो अपने कॉलेज का नाम डाल देंगे और उसका कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे और कॉलेज की जो ईमेल आईडी है वो डाल देंगे और उसका एड्रेस डाल देंगे। जैसे कि अगर कोई डीएवी में है तो आप यहाँ डाल देगा डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़, और यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल देगा साइट पे से देख के, और यहाँ पे अपना उनका नाम लिख देगा पूरा कंप्लीट, और जो पोस्टल एड्रेस होता है वो लिख देगा, जिस तरह के डीएवी का मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। नीचे यहाँ पे लिख के नीचे आपने ऐसे डाल देना है सारा कुछ डिटेल में। अब उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी जो बच्चे कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं थे, मतलब कि अब वो कॉलेज से उनका कोई लिंक नहीं है, उनके अगले साल में है वो, तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी कि भाई अब वो, क्योंकि वो तो जब प्री पेपर का फॉर्म भरते हैं तो वो लिखते हैं अपना प्राइवेट कैंडिडेट, उनका कॉलेज से कोई लिंक नहीं है, तो वो क्या डिटेल डालेंगे। तो आपने इसमें कोई क्लैरिफिकेशन यहाँ पे नहीं लिखी, इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपने जिस कॉलेज में आपने डिग्री की हुई है आप उसी का ये सारा एड्रेस डाल दें यहाँ पे, और साथ में ज़रूर लिख दें कि प्राइवेट कैंडिडेट, ताकि उनको ये पता लग जाए कि भाई इसका कॉलेज से भी कोई लिंक नहीं है। और नीचे आप यहाँ पे तो अपना एड्रेस डाल ही रहे हैं, यहाँ पे आप अपना एड्रेस नीचे आप अपना भी एड्रेस सारा लिख देंगे, नेम, एड्रेस, जीमेल और मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना लिख दें, ताकि उनको पता लग जाए कि हाँ कहाँ सेंड करना है, वो खुद ही सेंड कर देंगे। क्योंकि जो बच्चे दूर चले गए हैं कॉलेज से, उनका कोई लिंक नहीं है, वो यहाँ पे आएंगे भी नहीं, तो उनको चाहिए कि उनके घर पे पहुँचे। तो ये अभी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं लिखी है, इसलिए अभी आप जिस कॉलेज में आप पढ़े हुए हैं, जहाँ जहाँ से आप पढ़े हुए हैं, वहाँ आप लिख के ये सबमिट कर दें। तो ये था उनके लिए। तो ये जो पूरी क्लैरिफिकेशन मैंने आपको बताई, कैसे आपने फॉर्म को भरना है, ईमेल पे कैसे डालना है, ये अभी करंट सिचुएशन है उनके लिए। बाकी जो कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट होता है, अगर आपको नॉर्मल चाहिए, जैसे कि अभी सिचुएशन अभी तो अलग है, ये तो स्पेशल दिया है। अगर वैसे आपको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट चाहिए होता है, वो कब मिलता है आपको, जैसे कि 4th सेमेस्टर का आपने एग्जाम दे दिया, आपके सारे रिजल्ट क्लियर है पीछे, और तब आपको कहीं इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाता है और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो वहाँ पे आप ये फॉर्म भर के, ऑनलाइन फॉर्म होता है इसका स्पेशल, तो वहाँ पे आप जमा करके आप वो ले सकते हैं। पर अभी सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी वो नहीं चलेगा, ये स्पेशल इन्होंने बताया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ईमेल करना है और इनको सेंड कर देना जो जो डिटेल मैंने आपको बताई है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल थी कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के बारे में, किसको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इवन सेमेस्टर जिसकी री रह चुकी है और जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके लिए है। और सेमेस्टर की री वाले ना भरें, इसको कोई फ़ायदा नहीं है। और ये पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। बाकी आगे आने वाले सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कोई अपडेट निकल के आती है तो हम जरूर आपको बताएंगे। बाकी कुछ दिन पहले जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थे, उन्होंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था, 15-20 दिन पहले कि 1 महीने पहले, कि भाई जिनके रिजल्ट रह चुके हैं फाइनल ईयर के बच्चों के, उनको हम एवरेज बेस पे पास कर देंगे। तो उसमें भी यही सोचने वाली बात है कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम था ही नहीं मई में, उनको वो पास नहीं करेंगे, वो तो कॉमन सेंस की बात है, वो उसको लेके जाएंगे। जिनका दिसंबर में है वो दिसंबर में अपना एग्ज़ाम देंगे, और सेमेस्टर वाले फाइनल ईयर के बच्चे भी। तो ये फुल डिटेल थी। बाकी जो रीपेयर के बच्चे हैं उनका 3rd सेमेस्टर का उनका फॉर्म भरने के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है, उनके लिए मैं वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप देख के अपना फॉर्म भर लीजिए। जिनकी रीपेयर आएगी, जिनकी रीपेयर आई है वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। थैंक यू।